हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपने मेरी पिछली रचना को बहुत पसंद किया। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद बाबू। दोस्तों, यह रचना एक सत्य घटना पर आधारित है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं प्रेमचंद बाबू। प्रेमचंद बाबू एक पोस्ट मास्टर थे। दिखने में बिल्कुल साधारण, परंतु विचारों से असाधारण व्यक्ति थे। कोई समाज सेवी भी नहीं थे, मगर जहां भी सहायता की आवश्यकता होती तो सबसे पहले आगे आते। किसी अनजान व्यक्ति की भी मदद करने में कतराते नहीं, चाहे उसमें अपनी जान की जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। वो किसी बड़े अफसर का इंतजार न करते, रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों की छोटी छोटी मदद करते। जीव जंतुओं से उन्हें विशेष लगाव था। घर में भी उन्होंने एक गाय पाली हुई। रोज सुबह जब वो दफ्तर के लिए निकलते तो हाथ में 3-4 रोटियां होती, और ये रोटियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो अपनी बस ना चढ़ जाओ। और रास्ते में आने वाले हर एक जानवर को, चाहे गाय हो या कुत्ता, तो उनको ये रोटी थोड़ी थोड़ी डालते रहते। जानवरों को इंसान से ज्यादा समझ होती है समय की। तभी तो इंसान घड़ी देखकर समय का पता लगाता है, जबकि जानवर बिना घड़ी देखे भी समय का अंदाजा लगा लेते हैं। तभी तो जानवरों को पता चल जाता कि प्रेमचंद बाबू आने वाले हैं, और वो अपनी अपनी जगह संभाल लेते। उनकी इन्हीं विशेषताओं के चलते लोग उन्हें साधु का भी दर्जा देते हैं। समाना पंजाब का एक छोटा सा कस्बा था। समाना के रामलीला मैदान में दशहरे का मेला बहुत बड़ा भरता है। आसपास के सभी गांवों के लोग यही मेला देखने आते हैं। पूरा मैदान खचाखच भरता था। यहाँ तक कि लोग, जब उनको जगह न मिलती, तो आसपास के घरों की छतों पर चढ़कर ही मेला देखते। वैसे यह मैदान आम दिनों में बिल्कुल खाली रहता है, जिस कारण खुली जगह होने की वजह से वहां पर गाय और सांडों का कब्जा रहता था। मगर जब एक दिन के लिए इन जानवरों को खदेड़ा जाता तो वो तीन मिला उठते। दशहरे के दिन सुबह से ही उन्हें वहां से भगाना शुरू हो जाता। इस बार भी यही हुआ। सुबह से ही कुछ कार्यकर्ता इसी काम में लगे हुए थे। बाकी जानवरों ने तो हार मान ली, परंतु एक सांड बहुत जिद्दी था, और वह अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने को तैयार ही नहीं था। पहले तो वो हिला ही नहीं, परंतु काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस के कुछ जवान उसे खदेड़ते हुए दूर ले। शाम को जब मेला पूरी जवानी पर था, तो वही सांड दोबारा आकर अपनी जगह संभाल लेता। सबकी सांसें रुक जाती थी। पुलिस वाले भी आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी दिन एक जगह पर एक सांड को खदेड़ते हुए बहुत से लोग घायल हो गए थे। भीड़ की वजह से सांड पहले ही तीर मिलाया हुआ था। ऊपर से जो वर्दी वाले इंसानों ने उसे डंडा दिखाकर खदेड़ा, तो वो और ज्यादा गुस्से से भर गया। डर के मारे लोगों ने इधर उधर भागना आरंभ कर दिया, जिस कारण काफी लोगों को चोटें भी आई। प्रशासन और आम जनता दोनों ही सत्ते में आ गए। सब यही सोच रहे थे कि सांड किसी पर हमला न कर पाए। उसी समय प्रेमचंद जी ने हौसला और समझदारी का प्रमाण देते हुए पास की एक किराना दुकान से काफी मात्रा में गुड़ खरीदा, और हिम्मत करके एक डोरी सांड के आगे जाकर उसको डाल दी। लोग उन्हें वापिस बुला रहे थे, क्योंकि अगर सांड को एक बार पर आ जाए तो वो आगे आने वाले हर एक व्यक्ति को सींगों से उठाकर पटक देता। परंतु प्रेमचंद जी ने लोगों की एक ना सुनी। सांड ने भी फिल्मी स्टाइल में इधर उधर देखा और चुपचाप गुड़ खा लिया। जानवरों को भी शायद इंसानों की पहचान हुई। इसी तरह 2-3 बीवियां आने के बाद भी सांड को संतुष्टि नहीं हुई। प्रेमचंद जी ने भी मौके का फायदा उठाया। वे मेले से दूसरी ओर चल पड़े, और साथ ही साथ एक एक बेटी सांड को डालते गए।
इस तरह वो उसे काफी ढूंढने लगे। लोगों ने चैन की सांस ली। इसके पश्चात श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के चरित्र निभा रहे पात्रों ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन किया। प्रेमचंद बाबू ने तो मेले का आनंद नहीं लिया, परंतु उन हजारों लोगों को अवसर दिया जिससे मजा लेने के लिए वहां पर आए थे। मेले में प्रशासन के चुनिंदा अफसर मौजूद थे। जब प्रेमचंद जी ने इस साहसिक कार्य को अंजाम दिया तो उन्होंने बड़ी ही मन प्रेमचंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी घटना होने से पहले ही रोक दिया था। प्रेमचंद जी के इस साहसिक प्रयास की गूंज प्रशासन तक पहुंची और उपायुक्त महोदय ने प्रेमचंद जी की पूरी पूरी प्रशंसा की और एक सरकारी कार्यक्रम में उन्हें एक प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर उनका सम्मान किया और सभी लोगों से आह्वान किया कि वे संकट की घड़ी में पीठ दिखाकर भागने की बजाय प्रेमचंद बाबू की तरह मुसीबत का सामना करने का हौसला पाए। दोस्तों, तो ये हमारी बहुत अच्छी और बहुत साहसिक कहानी थी प्रेमचंद बाबू। मैं फिर से जल्द हाजिर होंगी आपके लिए एक नई रचना लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।